नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों को कोविड जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर के मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया वर्चुअल लोकार्पण। और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को बर्फबारी से फसलों व फलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट 15 दिन में सरकार को भेजने को कहा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को अपने जिलों में कोविड जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला से आज एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि इस समय माइक्रो कंटेनमेंट जोन के माध्यम से प्रभावी निगरानी कर कोविड मामलों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन की कम से कम बर्बादी हो। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए बिस्तरों की क्षमता को 5,000 तक बढ़ाने की कोशिश जारी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पताल में कोरोना रोगियों के साथ प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर निगरानी रखने का अनुरोध भी किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आयुष विभाग से स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। कोविड के इस दौर में ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे दिल्ली को हिमाचल प्रदेश ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आग्रह को स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली में उत्पन्न स्थिति से प्रदेश काफी चिंतित है और दिल्ली सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने में राज्य को प्रसन्नता होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि नई दिल्ली सरकार के अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में हिमाचल के उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस उदारता के लिए हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सुंदरनगर में मातृ व शिशु अस्पताल का शिमला से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस अस्पताल के निर्माण पर 12 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का इस्तेमाल समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में किया जाएगा और ये लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज को भी कोविड-19 अस्पताल के रूप में समर्पित किया गया है और अतिरिक्त 100 बिस्तरों की क्षमता वाले प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का कार्य भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल ने इस अस्पताल के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सुंदरनगर में टेलीमेडिसिन केंद्र खोलने का आग्रह भी किया। वहीं दूसरी ओर धर्मशाला में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले में राधा स्वामी परिसर परौर को 1,000 बिस्तरों तक की क्षमता वाले अस्थायी अस्पताल में परिवर्तित कर इसे क्रियाशील बनाने के प्रयास जारी हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि गग्गल के 50 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को कल से कोरोना रोगियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत नूरपुर के मलकवाल स्थित अपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट को कोविड-19 केयर सेंटर बनाने की पेशकश की है। इस संबंध में आज उन्होंने कांगड़ा के उपायुक्त को एक पत्र भी भेजा। राकेश पठानिया ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट को कोविड केयर सेंटर बनाने पर प्रबंधन द्वारा 100 बिस्तरों सहित 50 प्रशिक्षित नर्सों की निःशुल्क सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वन मंत्री ने लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह भी किया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक
कार्यों और लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए जाइका परियोजना के तहत 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के नेचर पार्क बवेली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 80% राशि जापान जबकि 20% राशि का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से जिले में भी लोगों को पौधरोपण, वनों की देखभाल, प्रबंधन व वनों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को हथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपकरण भी भेंट किए। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि व भारी बारिश के कारण फसलों व फलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रदेश सरकार को भेजने को कहा है। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शिमला सहित किन्नौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति व सिरमौर जिलों के उद्यान उपनिदेशकों की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन करने के निर्देश भी दिए। बागवानी मंत्री ने संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम को नुकसान के आकलन की दैनिक समीक्षा रिपोर्ट बागवानी मंत्री के कार्यालय में भेजने के आदेश भी दिए हैं। पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बौल में शक्ति जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र में स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिम इरा के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय उच्च मार्गों के किनारों पर ऐसे 100 से अधिक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने सिहाणा में निर्माणाधीन विश्राम गृह का निरीक्षण भी किया। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 1692 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 916 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 409 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 89,193 हो गई है। इनमें से 14,326 मामले सक्रिय हैं जबकि 73,478 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना से अभी तक 1,350 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चंबा जिले में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर आज चंबा में एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल तीसा के 30 बिस्तरों और आयुर्वेद अस्पताल भरमौर के 10 बिस्तरों को ऑक्सीजन सुविधा से लैस किया जाना चाहिए। हंसराज ने अधिकारियों को जिले में चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया में अध्यापकों की सेवाएं लेने के संबंध में प्रशासन को शेड्यूल तैयार करने के आदेश भी दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा के लिए स्थापित गांधी हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हेल्पलाइन शिमला व मंडी संसदीय क्षेत्र जबकि कांगड़ा में स्थापित गांधी हेल्पलाइन कांगड़ा व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करेगी। राठौर ने कहा कि कोरोना के इस दूसरे दौर में सरकारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होकर रह गई है और सरकार अपनी सुविधा अनुसार फैसले बदल रही है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तर बढ़ाने और वेंटिलेटर चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात करने का आग्रह किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री को केंद्र नहीं बल्कि अपने विवेक से काम करना चाहिए। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास जीवन रोधी दवाओं का कितना स्टॉक है ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को संक्रमण रोकने के लिए अधिक से अधिक सख्ती बरतने और चोरी छिपे हो रहे सामाजिक आयोजनों पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों को कोविड जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर के मातृ व शिशु अस्पताल का किया वर्चुअल लोकार्पण। और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को बर्फबारी से फसलों व फलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट 15 दिनों में सरकार को भेजने को कहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।